अस्सलामुअलैकुम। वजीर आजम सऊदी अरब पहुंच गए तो आर्मी चीफ यूएई जा पहुंचे। क्या पाकिस्तानी क़यादत को मलाइशिया में होने वाली समिट में शिरकत करने से रोका जा रहा है? ईरान और तुर्की के साथ यूएई और सऊदीया के ताल्लुकात मिसाली नहीं तो वहीं कतर के साथ भी मुकातिया चल रहा है। आपको एक तरफ का इंतखाब करना होगा, सऊदी अरब, यूएई या ईरान, तुर्की और कतर। क्या कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है? ईरान के साथ ऑयल फील्ड्स और सऊदी अरब ऑयल टैंकर पर हमले के बाद हालात जंग की तरफ गए। कतर के साथ सऊदी अरब की क़यादत में अरब ममालिक ने मुकातिया कर रखा है। दोस्तों, इन सब की डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आज़म इमरान खान खुसूसी परवाज से मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जहां रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर वहीब उल सहली और पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। बाद-ए-आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी वजीर आज़म के हमरा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक एक रोजा दौरे पर वजीर आज़म इमरान खान सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान बाहमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मलाइशिया में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस के मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक पेश रफ्त पर भी बातचीत का इम्कान है। ख्याल रहे कि वजीर आज़म इमरान खान 2 रोज पहले 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होने वाले थे, लेकिन मुल्की सूरत हाल के पेशे नजर उन्होंने अपने शेड्यूल में तब्दीली की। वजीर आज़म इमरान खान स्विट्जरलैंड भी जाएंगे, जहां वो जेनेवा में मुहाजिरीन से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और फिर मलाइशिया में होने वाली OIC इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी पहुंचे, जहां उन्होंने अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाका सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस मुलाकात के हवाले से बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में फौजी और दिफाई शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान पहले भी सऊदी अरब के दौरे करते रहे हैं और अब फिर वो सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए और वहां पर वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है, इस हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और वहां के शहजादे से इस हवाले से बात करेंगे। शहजादा सलमान से बात करेंगे कि उनके दरमियान जो तीसरी कुव्वत अपनी टांग फंसाकर इस मामले को बिगाड़ना चाह रही है, उसको समझने की जरूरत है। और कौन नहीं जानता कि अमेरिका ये सारा काम कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अमेरिका है। अपने प्रोपेगेंडे के जरिए ये सारे काम करता है। सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात पर जो हमला किया गया था वो अमेरिका की जानिब से किया गया था, लेकिन उसमें ईरान को मुलव्विस करार दिया गया और सऊदी अरब को ये इशारा भी दिया गया था कि अगर वो एक बार कह दे कि ये हमला ईरान ने किया था तो अमेरिका जो है वो खुद ही निमट लेगा। अब आप देखें कि अमेरिका ने ये क्या चाल चली है कि एक तरफ तो ये खुद हमला करवा रहा है और दूसरी बात यहाँ पे ये भी ज़हन में रखने वाली है कि सऊदी अरब के अंदर जो दिफाई निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो भी अमेरिका का है। अगर ऑयल तनसीबात पर हमला ईरान की तरफ से हुआ या किसी भी मुल्क की तरफ से हो, तो वहां पर जो अमरीकी निज़ाम लगा हुआ है, जो सिस्टम अमेरिका ने वहां पे लगाया हुआ है, वो नाकाम कैसे हो गया? अगर वहां पे वो नाकाम है
तो इससे बढ़ के वो सऊदी अरब को क्या दे सकता है। ये वही प्लानिंग जो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में जो है आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ प्लान होती है अपना असलहा बेचने की और अपना नया से नया जदीद सिस्टम दूसरे ममालिक को बेचने की एक प्लानिंग होती है, जिसमें अमेरिका हमेशा कामयाब होता है। और उसमें हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कोई तीसरी ताकत हमें आपस में लड़वाकर फायदा उठाना चाह रही है, लेकिन यही नहीं समझा जाता है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सालसी का किरदार अदा करने का कह चुके हैं कि मैं ये किरदार निभाऊंगा और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है, जो ताल्लुकात आपस में खराब हुए हैं, उनको हल करने की कोशिश करूंगा। तो इमरान खान अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि उसमें उन्हें कामयाबी कब मिलती है। और इसी तरह से वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर इंटरनेशनल फोरम पर जो है कश्मीर के मसले को भी उजागर करते हैं। कश्मीर में जो भारतीय जुल्म सितम हो रहा है उस हवाले से भी बात करते हैं। हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वो तारीखी तकरीर इमरान खान की जो है वो भुट्टो की तरह याद रखी जाएगी। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के मसले को उजागर किया उसको कोई नहीं भुला सकता है। सऊदी ऑयल तंसीबात पर जो हमला हुआ था उसके बाद हालात जो हैं वो कुछ जंग के पैदा हो गए थे कि शायद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो जंग हो जाए, लेकिन किसी न किसी तरह तुर्की ने और पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और इस सारे मामले को जो है वो कंट्रोल किया और दोनों तरफ से सालसी का किरदार अदा किया गया और उनको समझाने की कोशिश की गई कि आपस के ताल्लुकात को खराब ना किया जाए। टेबल टॉक से ही सारे मामलात को हल किया जा सकता है। जहां तक ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान जो है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, इनकी फौज भी जो है वो ताकतवर है। सऊदिया के मुकाबले में मैं बात कर रहा हूँ कि सऊदिया के मुकाबले में बहुत ताकतवर है। सऊदिया इनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटा सा एक हमला करवा के अमेरिका ने ये गेम प्लान तैयार किया कि अगर इसको इस तरह से चाल को चला जाए तो यकीनी तौर पर अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और वो किसी हद तक कामयाब हुआ भी सही, क्योंकि सऊदी अरब को कुछ न कुछ बेचने में कामयाब हो चुका है अमेरिका, और अब आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो कशमकश का शिकार है। कभी सऊदी अरब का अपना साथ निभाने का वादा जो है वो याद दिलाता है, कभी यूएई का वो वादा याद आ जाता है, लेकिन फिर इसी तनाजुर में हमें ये देखने को भी मिलता है कि यूएई जो है वो भारत का ज्यादा साथ देता है, और कभी कभार जो है बल्कि अक्सर ये देखा गया कि सऊदी अरब बज़ाहिर पाकिस्तान का बहुत साथ देता है। पाकिस्तान को 3 साल के लिए ऑयल भी उधार पे दिया है, लेकिन फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान को वोट की जरूरत होती है तो वहां पर सऊदी अरब पाकिस्तान के हक में वोट नहीं डालता है। लेकिन ये सारी बातें इतनी आसान नहीं होती हैं जितनी आसान नजर आती हैं, क्योंकि जो आदमी अंदर बैठ के इन मामलात को हल करता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है और बेहतर तरीके से बता सकता है। बहरहाल सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारी तमाम मुश्किलात में जो है वो सऊदी अरब ने साथ दिया है, और पाकिस्तान भी कभी पीछे नहीं हटा है। आपको याद होगा 1979 में सऊदी अरब में खाना काबा पर हमला किया गया और एक मलऊन ने अपने आप को इमाम मेहदी शो किया और वहां तकरीबन 500 लोगों पर हमला किया गया। 500 वो हमला करने वाले लोग भी थे और लाखों नमाजी उस वक्त खाना काबा में मौजूद थे जो नमाज़े फजर अदा कर रहे थे। उन पर हमला किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। तो उस वक्त पाकिस्तान की फौज ने वहां पहुंचकर खाना काबा में से उन लोगों को निकाला था, उन लोगों को गिरफ्तार किया था और उस मलून को जो है वो हलाक किया था। और आपको बड़ी मजे की एक यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ आपको बताता चलूं कि उस वक्त की जो पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब के अंदर गई थी 1979 में, उसको कमांड कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ साहब का इस हवाले से बड़ा नाम रहा है। ताल्लुकात बनाने में पहले भी वो बहुत अच्छे थे, अब भी उनकी तरफ से जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें जो भारत के बारे में कही जाती हैं वो शायद कोई दूसरा सियासतदान या आर्मी का आदमी नहीं कर सकता। इंडिया में ये बात अब भी शोहरत रखती है कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे लोग परवेज मुशर्रफ से डरते हैं, उनकी बयानबाजी से डरते हैं और उनकी उस वक्त की जो मशकें हैं, मशक करने के जो तरीकेकार हैं, उसको देखते हैं और अपने आर्मी के लोगों को सिखाते हैं।
तो दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ अब चूंकि इमरान खान साहब वजीर आजम है तो वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इन तमाम मकासद में कामयाब हो जाएंगे। हमें उनका साथ देना है, उनको साथ लेकर चलना है। अवाम का साथ होगा तो गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी। और अब जो OIC का इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम उसमें शिरकत करेंगे। वहां पर क्या कुछ होता है, क्या बातें की जाती हैं, और अब ये अचानक से जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सऊदी अरब गए हैं, कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो UAE गए हैं, तो ये गैर मुल्की जो दौरे हैं ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ न कुछ बेहतरी की राह को हमवार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।